1 मिनट। हाँ खींचे जाना 10 मिनट। अरे 50 खींचो। 10 मिनट होगा। ठीक है चलो तुम्हारी ड्यूटी है ये नहीं ये इनके नंबर भैया रूम दे रहे मंजू पहले सामान रखे। ये लीजिए सलवार। सुनो आदिति थोड़ा सा साइड में जाओ ना तो अपने घर पर आ जाएगा। थोड़ा उधर आप कितना हो? 1100 के ऊपर जो भी रसीद काटना चाहो काट सकते हो। ये मेरे को देते ना आप इनका ले लो भैया ना रानी को नहीं आएगी हमारे पर अपने पास बैग है ही नहीं बनती आंटी बन गई। अच्छा काम करके थोड़े से आगे से थोड़े से आगे से पीछे से थोड़ा परम पूज्य उप प्रवर्तक श्री कोमल मुनि जी महाराज अति शीघ्र काम करो आज के अतिथि बंधु वो आगे आ जाए और अपना बोले पंचमेश्वर भगवान की। गुरुदेव श्री ने मंगलाचरण रखा इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए। इस कार्यक्रम पे जो रजिस्ट्रेशन के लिए मंजू जी कर्नावट बैठे हैं, कृपया अपनी जगह किसी दूसरे को बिठा करके, आप भी हमारी समारोह की विशेष अतिथि है, कृपया आगे पधारने की कृपा करें। आज के रासमिस्त्री संघ के महासंघ होने जा रहा है। वट वृक्ष लगाए, उसके फल फूल आने में भी देर लगने वाली नहीं है। तो बताया है कि जीवन में गुरु का क्या महत्व है। अरे भाई, गुरु तो वो समुद्र है कि जो अपने शिष्य के श्रावक श्राविकाओं के लाखों रात छुपा करके बढ़ते हैं। और गुरु तो वो दुआ है
जो सबको दुआ देते रहते हैं। अरे गुरु तो वो जन्नत है जिनके कदमों तले हम आराम पाते हैं। तो गुरु वो खुशबू है जहाँ महक उठता है। और भगवान ने फरमाया बंदे तेरे लिए ये चीज साक्षात गुरु के रूप में मैंने एक नायाब तोहफा तुम्हारे को भेंट किया है। हमारे अतिथि गण आ चुके हैं। प्रमिला जी अतिथियों का नाम है। हमारे अतिथि समारोह अध्यक्ष श्रीमती सुगंधदेव जी पोखरना विराज गए हैं। शांताबाई जी लाएंगी रायपुर वाले अपना स्थान ग्रहण करें। राजस्थान जैन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा पुष्पा जी गोखरू हमारे सम्मुख विराज पधार चुकी है। आगे पधारें आप, थोड़ा सा तीसरे नंबर की सीट पर विराजने की कृपा। हमारा सब पधार विराज। हाँ 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 जी। हमारे अतिथि पधार चुके हैं। मैं राष्ट्रीय महिला मंडल की बहनों से स्वागत गीत मंडल का ठीक है अंदाता जैसी आपकी व्यवस्था पधारिए। ये माइक श्री कोमल मुनि जी महाराज एवं नवदीक्षित श्री हर्षित मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि से वंदन। हम कन्या मंडल चंदन बाला महिला मंडल संयुक्त मेवाड़ के 27वें महासंगम की शुरुआत मंगलाचरण से करते हैं। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा, जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा, जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वजायाणं नमो लोए सबसहुणं। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा, जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। 27वें संगम का अवसर आया है, सूर्य उदित होकर नभ पर छाया है। जैन धर्म का ये धर्म बढ़ाते हैं, जिनके वचनों पर हम सब चलते हैं। तू ही किनारा तू ही सहारा, जिन शासन का शान हमारा। जय नवकारा जिन शासन का मंत्र हमारा। जय नवकारा जिन शासन का मंत्र हमारा। जय जय घर से भी महंगे आप अतिथिगण, कोहिनूर से भी महंगे आप अतिथिगण। रोशन हो गए राष्ट्रीय मंडल के तन मन, रोशन हो गए राष्ट्रीय मंडल के तन मन। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन नमन। भक्त विराजित गुरुदेव श्री कोमल मुनि जी महाराज एवं हर्षित मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। अच्छे हैं भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे। खिल उठी बगिया दिल की, मन हर्षित हुए हमारे प्रांगण में। आपका स्वागत है
और बनीता जी चित्तौड़ वाले और प्रमीला जी चित्तौड़ वाले, मंजू सिरोया, कैलाश पमेचा, अंजू जी चौधरी और कमला जी तांतेड़, एक पुष्पा जी और रेखा जी गंगापुर, पुष्पा जी रायपुर वाले, सुमन जी खाबिया। गुरुदेव जो निर्देश दे रहे हैं कृपया फॉलो करें और आपस में बातें चर्चा नहीं करें, जिसको जहाँ जगह मिल रही है वह बैठ जाए। ये गुरुदेव का जबरदस्त औरतों के प्रति रुझान है। रिश्ता देवी जी पोखरना, वाइफ को पंडित जी पोखरना राजवी वाले, सुमित्रा जी मेहता और सुमित्रा जी लोढ़ा, प्रमीला मेहता सुमित्रा जी लोढ़ा नाथद्वारा से पधार गए हैं क्या? इधर एक मिनट गुरुदेव आ रहे हैं ना, खराब नहीं होंगे और जिनके खराब हो चुके हैं वो कुर्सी पे बैठे। जैसे मेरी भी टोक नहीं किया। यदि कोई भी बहन ध्यान रखे कि वो उनकी पार्टनर नहीं है तो अपने ही सिटी की किसी दूसरी पार्टनर को ले आए। हमारे लिए नाम बोलना थोड़ा बहुत मुश्किल है। फिर हमारी मेहमान जाती है, मेरे से बोलने आ जाता है। मंजू जी खटवाल दिन रात मेरे साथ लगे हुए हैं, मिर्चा में दुकान बोल। विशिष्ट अतिथि के लिए पुष्पा सुदेव जी सिसोदिया नाथद्वारा वाले विराज पधारे। आपका आसीन वाले आपका सम्मान करेंगे। ललिता जी बाबेल काकली, पीछे जो बहनें बैठी है खड़ी है वो प्लीज बैठ जाए और कन्या मंडल राशि थोड़ा आप हमारा सहयोग करें। ललिता जी बाबेल का आगे के लिए बुलाना चाहती हूँ मैं मंजू जी चंडालिया उदयपुर से। आपका सम्मान आमेर से सुमन खाबिया, लालजी मारू, तपस्या करने वालों को। पीछे वाली बहनें क्यों खड़ी है? क्या नाश्ता चाय नहीं मिला? यहाँ लाए आपके लिए सर्व करें। आनंदी जबलोर जो अभी वर्तमान कोष अध्यक्ष हैं, आपने निःशुल्क बच्चों संस्कार देने वाली बहनों के लिए गिफ्ट की सहयोग दिया। बहुत बहुत आभार आपका, अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर हमारे इस छोटे से आदर को स्वीकार करके पधारे और अपनी भावी पीढ़ी को संस्कारित कर रहे हैं, उनका सम्मान करते हैं। मैं नाम उच्चारण करूंगी, सभी बहनें आगे आ जाए। गुरु अम्बेश जैन पाठशाला, हमारा यही लक्ष्य है कि बच्चों को संस्कारवान बनाएं। हमने काफ़ी जैन पाठशाला खोली है, पहले भी खुली हुई थी। इसको आगे बढ़ाने के लिए जिन बहनों ने निःशुल्क सेवा दी है उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि सोने को जिस ढांचे में डालोगे वैसा ही आभूषण बनेगा। सोने को जिस ढांचे में डालेंगे वैसा ही आभूषण बनेगा और मिट्टी को जैसा आकार देंगे वैसा ही घड़ा बनेगा। माता पिता के हाथ में है, माता पिता के हाथ में है बच्चों को बनाना और बिगाड़ना। जैसे बच्चों को संस्कार देंगे वैसे ही बच्चे हमारे बनेंगे, वैसे बच्चे हमारे बनेंगे। तो हमारे जैन पाठशाला के निःशुल्क सेवा देने वाली बहनों के नाम नाथद्वारा से साधना जी लोढ़ा, सुदर्शना जी लोढ़ा, सुमन सिसोदिया, छाया लोढ़ा, दीपशिखा सिसोदिया, ममता सिसोदिया, वर्षा सियार, सुशीला सिंघवी लोढ़ा। आगे बढ़ा आसिर से मंजू जी गन्नावट, पिस्ता मेहता, विजयलक्ष्मी चौधरी, कमला तातेड़, लाल कोकड़ा, पिस्ता चौधरी। सहारा से मुकेश कुमार जी सुराना, लीला कोठारी, लीला संचय। गांव भीम से सुदर्शन जी भैया, साधना दत्त। आगे से पहले विशेष साड़ी एक अलग भेंट देने की तरफ से देने की रखी है। साउला आपका भी बहुत बहुत आभार। गौरव जी का निम्बाड़ा से अंगूर बालाजी साउला पधारे।
गोरा जी का साथ राशि से दो बहनें जो राशि से दो बहनों के नाम नहीं आए। आगे आपका क्या नाम है? मंजू जी और अदिति जी। आदरणीय हमारे पुष्पा जी गोखरू और ये क्या नाम है सिंघवी बहन और ये बहन जो भी है जो प्लीज ये हमारे अन्य मीडिया प्रभारी की मैडम पधारी हुई है वो भी प्लीज आ जाओ हाँ एक क्योंकि ये इनको सम्मान इसलिए दिया जा रहा है कि अब ये पीछे नहीं रख सकती है और इनको बच्चों को संस्कारित करना ही करना है और इनका सम्मान देकर अगले साल डबल स्कूलें होनी चाहिए और डबल मतलब तरीके से बनाइए। हमारी पुष्पा जी बता रही है आगे बता रही है। अरे प्रचार मंत्री जी को इधर देखो इधर। सभी इसी पोजीशन में ही रहे। अब हमारी अंजू जी जब लोग आपको साड़ियाँ दे चलो अंजू जी जब लोग फुर्ती करिए अब इसी पोजीशन में हाँ हो गया क्या वालों के वो अपनी वाली कितनी है ये कृपया ध्यान दें और येलो कलर भीम वालों हाँ भैया जल्दी हाँ हमारे राष्ट्रीय संघ के अरे नहीं स्थान पर पहुंचे ज्ञान के भंडार में गणी खामा मेवाड़ के नाथ ने गणी खामा स्वागत में बलि बलि जाए गुरु राज पधारे स्वागत में बलि बलि जाए गुरु राज पधारे अपने अपने स्थान से जो ये लोग हैं अवली 3 मोलेला 2 बदनौर 2 चित्तौड़ 2 गोराजी का निमेड़ा 2 राजा जी का करेड़ा 2 भिलवाड़ा 2 बड़गांव 2 और देवगढ़ 2 इन सबको बच्चों के इनाम के लिए राशि के लिफाफे जिनको दिए जाएंगे और इनका सम्मान यहाँ हो चुका है। एक बार सब अपने स्थान पर खड़े होकर के गुरु जी को वंदना कर लो ताकि आप लोग अच्छी शिक्षा दो और हमारे अन्य मतलब भावी गुरुदेव श्री के चरणों में सत्संग वंदन। धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, आज हम सबको विदित है कि ये केसरिया कलर इतना सुंदर लग रहा है तो उस पे पहले 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। अंग अंग फूल्यो नहीं समाए आबो इमरत रस बरसाए अंग अंग फूल्यो नहीं समाए आबो इमरत रस बरसाए मोर पपीहा नाच रहा है रंग बदावना और राजवी नगरी में केसरिया कमला जी और प्रमिला जी ने बहुत बहुत अच्छे पॉइंट दिए हैं। उसमें से मैंने भी एक पॉइंट चुना है कि घर का भोजन या बाहर का भोजन। घर का भोजन आदिकाल से ही भोजन न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है बल्कि ये हमारी संस्कृति परंपरा और आदतों का भी प्रतिष्ठान रखता है। घर का भोजन वास्तविकता में
एक विशेष प्रक्रिया रखता है। घर से बने भोजन में माँ की ममता, पिता का संघर्ष और परिवार का प्यार झलकता है। घर के भोजन में जो स्वाद है वो कोई भी भोजन में स्वाद नहीं है। अगर हम कहीं बाहर घूमने भी चले जाए, 5 दिन 7 दिन, घर आए भले सूखी रोटी खाई पर ऐसा लगता है जैसे हम संतुष्ट हो गए। तो एक दिन बाहर का भोजन अच्छा लगता है, लेकिन उस भोजन में आप देखो कैसे कैसे पदार्थ यूज किए जाते हैं। हम खाने में मसालेदार नहीं, हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन उस भोजन में विषाक्त पदार्थों का यूज किया जाता है और प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। वो भोजन तामसिक बन जाता है और आजकल हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी बीमारियां होती जा रही है, जैसे कैंसर है, डायबिटीज है, बीपी है, नॉर्मल बीमारियां हो गई। हर 3 घर छोड़ के चौथे घर में यह बीमारी है। हम सब इस चीज से विदित है। पीसीओडी और पीसीओएस इतना बढ़ रहा है कि इन बीमारियों को हम सहन नहीं कर पा रहे। हम सब जानते हैं कि ये बीमारियां कितनी खतरनाक है, लेकिन फिर भी इसमें भी एक अच्छा है कि बाहर का भोजन हमें संस्कृति का ज्ञान कराता है। हम साउथ में गए तो साउथ इंडियन, नॉर्थ में गए तो नॉर्थ इंडियन खाना अलग अलग संस्कृति की पहचान कराता है। लेकिन हम कैसा खाना खाते हैं और कब खाते हैं उस पर निर्भर करता है। आप इस चीज को ध्यान रखिए, घर का खाना जैसा कोई खाना नहीं, क्योंकि वो हाइजीन होता है। हर एक बहन, हर एक माँ, हर एक पत्नी उस खाने का ध्यान रखती है। तो आप ये ध्यान रखें कि बाहर का खाना खाए, लेकिन घर का खाना सर्वोपरि होना चाहिए। तो मैं बस मेरा इतना ही कह के विराम देती हूँ। घर का खाना खाओगे तो बनोगे हेल्दी, घर का खाना खाओगे तो बनोगे हेल्दी, और बाहर का खाना खाओगे तो बनोगे लेंदी। तो आपको अगर मोटा बनना हो तो बाहर का खाना खाएं, घर का खाना खाने पर आप स्वस्थ रहोगे और हमेशा। जय श्री नियम लेंगे कि साल में 10 बार से ज्यादा होटल का खाना नहीं खाएंगे, महीना में 1 दिन की छूट, बाकी की नहीं। अब एक हमारे विशिष्ट अतिथि जो ललिता जी बाबेल थे, उनके मतलब भाभी या रिलेशन वाले बता रहे हैं, मैं उनको सह सम्मान बुलाती हूँ। क्या पारस देवी जी हिंगन, पारस देवी जी हिंगन विशिष्ट अतिथि है आज हमारे पधारे। आपका सह सम्मान करेंगे। हमारी ये बहन, क्या नाम है, आप दोनों बहनें आ जाइए और उनका सम्मान करेंगे। अंजू जी जपलोत और किरण जी, क्या नाम है, हाँ जो भी है। राष्ट्रीय नगरी खिल उठी, राष्ट्रीय नगरी चौथ कुशा शाही, राष्ट्रीय नगर में गुरु कोमल हर्षित खिल गई नई क्यारी, जिसने ध्याया श्री संघ युवक मंडल, महिला मंडल, प्रेम बहु मंडल और बालिका मंडल, सबको। मंजू जी तैयारी? ओके सर, ठीक है। नारायण मत होना, हाँ ठीक है। राष्ट्रीय संघ से संघ अध्यक्ष निर्मल जी साहब पोखरना और मंत्री सुनील जी रांका, जिनको सुबह 5 बजे भी मैंने फोन करके बुला लिया, माफी चाहती हूँ। भगवती लाल जी साहब मेहता, हाँ कोषाध्यक्ष, तीनों आप पधारे हैं। युवक मंडल से बोले, युवक मंडल से पंकज जी चंडालिया, केंतनी पारे और पल्लव मारू, और चंदन बाला। महिला मंडल से लाडजी मारू, प्रेम देवी चंडालिया, विद्या देवी रांका। बालिका मंडल से उन्नति रांका, प्रियांशी कोठारी, श्रद्धा रांका, और प्रेम बहु मंडल से अनिता जी पोखरना और सीमा देवी पोखरना, पिस्ता देवी पोखरना आगे बता रहे। आपका से सम्मान। आप भी 15 ही मेंबर, 15 वेदे सिद्ध सिद्ध होता है और 15 ही वेदे आप लोग पदाधिकारी हैं और 15 ही कृपया एक साथ पधारे, क्योंकि संगठन में शक्ति है। हम एक एक का सम्मान करने के बजाय सबका साथ सम्मान करना चाहते हैं। प्लीज कम। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाच करेगी दुनिया। आप मुंबई महिला मंडल मुकुंदा से रवाना होने वाला था, क्या वो आप लोग अभी तक नहीं पहुंचे? अच्छा, एक बहन सुना होगा आपने कि ब्लड डोनेशन तो काफी समय से चल रहा है, लेकिन आरडी जांच में खेतों पे काम करते हुए आपने देखा होगा कि कोई भी बुआ, मामी, मासी कोई भी होती है, किसी का भी बच्चा रोता है तो वो दूध पिला देती है, और वो दूध पिलाने के बाद 1440 बच्चों की वो माँ बन गई है। ऐसी बहन रक्षा जी जेल पधार चुकी है। कृपया कहाँ है?
रक्षा जी दे वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड की टीम आई और ये मन भगवान श्री महावीर प्रभु के श्री चरणों में कोटिशय वंदन नमन। अत्र विराजित गुरुदेव प्रवर श्री चरणों में कोटिशय वंदन नमन। एवं मंचस्थ अतिथिगण एवं सम्मानित मंच श्राविकाएं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चंदनबाला महिला मंडल एवं कमला जी चौधरी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर मातृ दुग्ध दान पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया। मैं अपनी आप बीती अगर सुनाने लगूं तो 2 घंटे 4 घंटे भी कम पड़ेंगे, लेकिन मुझे कमला जी ने एक समय सीमा में बांध दिया है और अपनी इस समय की गरिमा को बांध रखते हुए मैं अपनी स्टोरी को 10 मिनट में खत्म करने का प्रयास करूंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कमला जी ने कहा है 15 मिनट आपके लिए। तो बात है सन 2018 की, जब मैंने अपने बड़े वाले बेटे को जन्म दिया था भिलवाड़ा महात्मा गांधी चिकित्सालय में। और मेरा बेटे के जन्म के पश्चात ही गुरुदेव मुझे स्वयं दूध नहीं आया था। जब अपने बच्चे को दूध पिलाने की बारी आई तो मैंने देखा कि मुझे दूध नहीं आ रहा है और मैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही थी। तो वहाँ जो महिलाएं जो यशोदाएं कार्यरत रहती हैं अस्पताल में, उन्हें मैंने कहा कि दूध नहीं आ रहा है और क्या किया जाना चाहिए। तो उन्होंने मेरी मम्मी को बोला कि आप किसी भी गाय भैंस का दूध मत पिलाना और कोई भी डेयरी का दूध मत पिलाना। नीचे जो है मिल्क बैंक है जहाँ पे माँ का दूध मिलता है, आप वहाँ जाके बच्चे के लिए दूध ले आइए, वहाँ से आपको दूध मिल जाएगा। आप वो दूध अपने बच्चे को पिलाइएगा, वो क्योंकि माँ का दूध सर्वप्रथम बच्चे के लिए ज़रूरी होता है। मेरी मम्मी गई, वहाँ से दूध लेकर आई और यह क्रम निरंतर 3 दिन तक रहा, क्योंकि 3 दिन तक गुरुदेव मुझे अपने बच्चे के लिए स्वयं को दूध नहीं आया और मुझे वहाँ से 3 दिन तक दूध मिला। चौथे दिन क्योंकि मेरा सिजेरियन हुआ था तो चौथे दिन कैथेटर वगैरह निकालने के बाद वो बोलते हैं कि अब आप खुद मिल्क बैंक जाओ बिकॉज सर्विसिंग के लिए, क्योंकि दूध क्यों नहीं आ रहा है ना। तो मिल्क बैंक में ब्रेस्ट सर्विसिंग भी होती है कि दूध नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है और उसको बढ़ाने के लिए वहाँ का जो भी प्रोसेस होता है वो किया जाता है। तो जब मैं ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से नीचे जब मिल्क बैंक जा रही थी तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि प्रभु इतना दूध तो देना कि अपने बच्चे के लिए तो ले आऊँ, साथ में अब तक जो 3 दिन तक जिन भी माँ का दूध मैं अपने बच्चे के लिए लेके आई हूँ उसका कर्ज मैं यहीं उतार जाऊँ, क्योंकि ये लगता है कि अभी तो बच्चा आया है और कहाँ उसके सिर पे मैंने कर्ज चढ़ा दिया। तो शायद प्रभु ने सुनी और कहते हैं कि कुछ अच्छे पुण्यार्जन होते हैं। और मेरी फर्स्ट ही सिटिंग में मैं 150 ml मदर मिल्क डोनेट करके आई। तो मुझे अपने बच्चे के लिए जितना चाहिए था उतना मैं लेकर आई, बाकी का दूध मैं वहाँ पर दान करके आई। दान करने का एक प्रोसेस होता है, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। लेकिन उन सभी प्रक्रियाओं में मैं वो कह सकते हैं कि मैं उत्तीर्ण हुई और मुझे वहाँ पे बोला गया कि ठीक है आप दान कर सकते हैं। और पहले दिन 150 ml अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक बच्चे की खुराक मात्र 20 ml होती है। 20 ml दूध बहुत होता है ना। तो जब मुझे दूध आ नहीं रहा था उसी दौरान मम्मी का डिस्कशन हुआ उनकी अपनी फ्रेंड से, और वहाँ एक बात पता चली थी जो मेरे तक भी आई कि मम्मी की फ्रेंड की जो पोती थी उनकी डेथ मात्र इस वजह से हुई कि उसको 20 ml दूध चाहिए था और वो अजमेर में एडमिट थी और वहाँ पर उनको 20 ml माँ का दूध नहीं मिला। और उस बच्ची के लिए माँ का दूध बहुत जरूरी था, क्योंकि अजमेर में मिल्क बैंक नहीं है ना, राजस्थान में बहुत कम जगह पर है। और ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे पुण्य कमाने का मौका मिला और भिलवाड़ा में मिल्क बैंक था। तो वहाँ से जब मुझे
ये चीज़ ऑलरेडी पता थी कि 20 ml दूध की कीमत क्या होती है, और मैंने वहीं पर निश्चय किया और दूध दान किया। और ये सफ़र मेरा निरंतर चलता रहा। जब तक मैं एडमिट थी तब भी मैंने दूध दान किया। डिस्चार्ज हुआ, मैं घर चली गई। वहाँ जब मैं रूटीन चेकअप के लिए आती थी भिलवाड़ा, 5 दिन 7 दिन में स्टिच खुलवाने के लिए, जब मैं भिलवाड़ा आई तब मैं डोनेट करके गई, रेगुलर नहीं आती थी। फिर 15 दिन बाद मुझे चेकअप करवाना था, क्योंकि प्रभु की असीम कृपा रही कि मुझे सिंगल सिटिंग में मैं एक अच्छी खासी मात्रा दान करके जाती थी। और बच्चे की खुराक 20 ml जैसा मैंने आपको बताया। तो जब कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल आई तो जैसे ही मैंने मिल्क बैंक का दरवाज़ा खोला और वहाँ पे जो सिस्टर थी उन्होंने मुझे बोला कि रक्षा जी मिलिए आपकी बेटी से, क्योंकि मुझे प्रभु की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। तो मैं चौंक गई। मैंने कहा बेटी से? तो उन्होंने बोला कि इसका जन्म के साथ ही इस बच्ची की माँ का देहांत हो गया था और पहले ही दिन से ये आप ही के दूध पर है। तो उस दिन मुझे ये लगा कि यार ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था। और उसके बाद जब मैं घर गई तो मैंने ये निश्चय किया कि मुझे प्रतिदिन दुग्ध दान करने जाना है। और हॉस्पिटल से मेरे पियर की दूरी 15 किलोमीटर थी और मेरी डिलीवरी के सिर्फ 15 ही दिन हुए थे। जब मैंने ये बात अपनी मम्मी को बोली, अपने पापा को बोली, जो कि मेरे पापा जो हैं वो प्राइवेट जॉब में थे और उस वक्त उनकी सैलरी मात्र 7,000 रुपये थी। तो मम्मी ने बोला कि स्कूटी पे तो नहीं जाने देंगे, कार के लिए बात करी। तो सबका अलग अलग, किसी ने बोला। तो फाइनली जब हुआ तो 700 रुपये प्रतिदिन किराया है। मतलब 7,000 रुपये सैलरी वाले के लिए 700 रुपये प्रतिदिन देना बहुत बड़ी बात होती है। फिर भी क्योंकि मेरी इच्छा शक्ति को देखा, पापा ने एक बार मना किया, लेकिन मैंने बोला कि ये रक्त नहीं है, ये दुग्ध है जो मेरे पास सीमित समय के लिए है। ठीक है, उन्होंने मेरी बात को माना और मेरी बात को मान देते हुए उन्होंने मुझे परमिशन दी और मैंने प्रतिदिन दुग्ध दान करने के लिए जाने लगी मांडल से भिलवाड़ा। मेरा ये नियमित दौर हो गया। इसी बीच 15 अगस्त आया, क्योंकि जून में मेरी डिलीवरी हुई थी और 15 अगस्त के दिन हम सभी अवगत हैं इस बात से कि बहुत बारिश होती है, उस दिन होती ही होती है बारिश। उस दिन वैन वाला बोले कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा और कोई गाड़ी की व्यवस्था भी वहाँ पर नहीं हो पाई। और उस दिन मैं स्कूटी से भिलवाड़ा गई। इतनी तेज बारिश थी, मैंने रेनकोट पहना था, लेकिन फिर भी वो रेनकोट भी मेरे लिए सुरक्षा नहीं कर पाया और मैं पूरा भीग गई थी। वहाँ जैसे ही मैं पहुंची, स्टाफ ने, वहाँ की जो बाईजी थे, उन्होंने, क्योंकि वो मेरी माँ की उम्र के हैं, उन्होंने मुझे एक माँ की भांति डांट फटकार लगाई कि तुझे इतना भी क्या जुनून चढ़ा है कि दुग्ध दान करने के लिए तूने अपने शरीर की परवाह भी नहीं करी और तू दुग्ध दान के लिए पूरी बारिश में भीगते हुए आई। तो मुझे लगा कि मुझे निकालना तो पड़ेगा ही। और ये बात आप सभी जानते हैं कि दूध अगर ज्यादा बन रहा है, दूध नहीं पी रहा है बच्चा, तो आपको निकालना ही पड़ेगा। आप उसे ये नहीं सोच सकते कि चलो आज नहीं पिया है तो कल पी लेंगे। आप निकालेंगे और जो माएँ नहीं निकालती है तो वो दूध अंदर सड़ जाता है और उसके बाद अगर उस बच्चे को वो दूध पिलाया जाता है तो वो वमन करता है। तो मैंने बोला, मैंने कहा दूध तो मुझे निकालना पड़ेगा, निकाल के मैं नाली में ढोलूं, इससे अच्छा है कि थोड़ा सा मैंने अपने शरीर को कष्ट दिया और मैं इस चीज़ को वहाँ पे मैं डोनेट करने आई। तो ये चीज़, ये प्रक्रिया मेरी चलती रही और उसके बाद अनजाने में मुझे पता भी नहीं था और कब ये रिकॉर्ड 54 लीटर बन गया। मतलब मैंने अपने प्रथम पुत्र के जन्म के पश्चात जो डोनेशन किया था वो 54 लीटर था। 54 लीटर माँ का दूध दान किया और ये इंडिया रिकॉर्ड बन चुका था। तत्पश्चात ये जर्नी मेरी चलती रही। मैंने और भी महिलाओं को प्रेरणा देने की सोचा और महिलाओं को मैंने इसके बारे में जानकारी देने के लिए एक संस्था बनाई और हमने इसके लिए काम किया, लोगों को बताया, लोगों को जागरूक किया। आप लोगों को शायद पता होगा कि हो सकता है बहुत सी महिलाओं ने ये कहानी सुनी भी है। एक जैन परिवार की कहानी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी
एक जैन परिवार था जो बहुत ही समृद्धशाली था और दया भाव और दान का भाव जो है वो तो जैनियों में कुट कुट के भरा होता ही है ऑलरेडी। तो ऐसी एक कहानी थी जैन परिवार की। उस जैन परिवार के घर के सामने एक बगीचा हुआ करता था और उस बगीचे की में रात की अंधेरे में उस चांद की रोशनी और जो वहाँ पे लाइट हुआ करती थी उस लाइट की रोशनी में एक बच्चा पढ़ाई करता था। वो लेडी जो जैन परिवार की महिला थी वो डेली देखती थी उसे कि ये यहाँ पे बैठ के रोज पढ़ता है लेकिन ये दिन ब दिन दुबला होता जा रहा है, इसका कारण क्या है। उसने एक दिन सोचा, 2 दिन सोचा, फिर उसने सोचा कि क्यों ना जाके मैं इसे पूछूं कि भाई तेरा कारण क्या है, तू पढ़ाई करता है लेकिन तू इतना दुबला क्यों हो रहा है। तो वो जाके वहाँ पे गई, उसे पूछा तो उस बच्चे ने कहा कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, मुझे बनना है, कुछ अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, लेकिन पिछले 3 दिन से मुझे भोजन नहीं मिल रहा है। उसके माता पिता का देहांत हो गया था और उसे भोजन नहीं मिला, लेकिन उसने पढ़ना नहीं छोड़ा। उन्होंने उसे दूध पिलाया और भोजन वगैरह भी कराया और यह क्रम आगे चलता रहा उनका। बहुत वर्षों बाद अब वो बच्चा कहीं और चला गया था, विदेश चला गया अपनी फर्दर स्टडीज के लिए, और वो ही मालकिन जो वहाँ पर थी, जो जैन श्राविका थी जिन्होंने उस वक्त उसकी मदद करी, ये सच्ची घटना है कहीं की, आप लोगों ने भी सुनी होगी। उसे ब्लड कैंसर हो गया था। तो जब वो इलाज के लिए हॉस्पिटल गई तो उन्होंने वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा था, फिर भी वो ठीक नहीं हो पा रही थी क्योंकि उनके मन मस्तिष्क में यही चल रहा था कि बहुत चिंता थी कि इतना इलाज कराया तब तक ये बेच दिया, ये इलाज कराया तो ये बेच दिया, लेकिन अब पूरा इलाज कराने के लिए तो शायद घर-बार ही बेचना पड़ जाएगा। वो डॉक्टर साहब जो वहाँ पे उनका इलाज कर रहे थे वो उन्होंने उनसे बोला कि यार इलाज हो रहा है तो रिकवरी आनी चाहिए, रिकवरी क्यों नहीं आ रही है, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं, चिंता का विषय क्या है, आप मुझे बताइए। तो उन्होंने बताया उनको कि ये ऐसा विषय है मेरा कि शायद मेरा घर-बार सब दिख जाए। तो उन्होंने कहा बिना चिंता के फिलहाल तो आप इलाज करवाइए, बाद में देखेंगे। ठीक है, इलाज हुआ और एक दिन जब उनको डिस्चार्ज मिला तो लिफाफा आया। वो जैन श्राविका थर-थर कांपने लगी कि अब मैं इस लिफाफे में जो बिल है उसको कैसे चुकाऊंगी। तो जब उसे निकाल के उन्होंने खोला और देखा लिफाफे को, तो उस लिफाफे में लिखा था कि आपके जो इलाज का बिल है वो आपके उस समय के 1 गिलास दूध ने पूरा कर दिया, तो आपका बिल चुकाने की आवश्यकता नहीं है जी। तो आपको बिल चुकाने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो करते हैं हम बिना सोचे समझे करते हैं, और वो कब आपके पुण्य अर्जन में, आपके पुण्यों में भागीदारी बन जाएगा, आपको कब वो सफलता दिलाएगा आपको नहीं पता। इसलिए हमें ये करते रहना चाहिए। और इसी क्रम में मैं आपको आगे लेके जाना चाहूँगी सीधा मेरे दूसरे डिलीवरी पर। जब मेरी दूसरी डिलीवरी हुई तो उस दौरान 9 महीना मैं कंप्लीट रेस्ट पर थी और उसके बाद फिर से मेरा वही क्रम था और मैंने दूध दान शुरू किया क्योंकि ऑलरेडी अवगत थी सारी चीज़ों से। दूध दान मेरा चलता रहा और करीब अभी भी मैं दूध दान कर रही हूँ। पिछले 15 दिन से मैं एक दिन छोड़ के एक दिन जाती हूँ और मेरी डिलीवरी को करीब मेरा 9 महीने हो चुके हैं और 110 लीटर क्रॉस हो चुका है मेरी सेकेंड डिलीवरी में मिल्क डोनेशन। तो मैं आप सबके सामने हूँ, फिट हूँ, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है मुझे। आप सब मुझे देख सकते हैं कि किसी तरह की कोई बीमारी मुझे नहीं लग रही है ना। तो मैं आप सभी को सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि दुग्ध दान करने की जो भ्रांति है जो मैंने अब तक सुनी है कि दुग्ध दान करेंगे कमजोरी आ जाएगी, थक जाएगी, पतली हो जाएगी, बहुत सारी जो भ्रांति है। कमला जी ने बताया था कि 1400 बच्चों का उदर पूर्ति करी थी। गुरुदेव मैं बताना चाहूँगी उनकी बात का कटाक्ष नहीं करते हुए, पर जो एक्चुअल जानकारी है 54 लीटर और 110 लीटर के ऊपर आई थिंक 120 ही हो गया होगा, तो करीब 7 से 8 हज़ार बच्चों की उदर पूर्ति होती है।
करीब 7 से 8 हज़ार बच्चों की उधर पूर्ति होती है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी जो बात है। और अंत में मैं अपनी बात को एक छोटी सी कहानी के साथ खत्म करना चाहूंगी। मोरबी में एक राजकुमार हुआ करते थे। बस 2 मिनट लेना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद श्रद्धा जी, थोड़े कार्यक्रम में ज्यादा है। रक्षा जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत कीमती समय में से छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके आना एक बहुत बड़ी बात है। आपने मेरी बात रखी और पधारे, इसके लिए धन्यवाद। आप भोजन करने के बाद ही पधारेंगे प्लीज, ठीक है। अच्छा, अपने श्रावक संघ के अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय और युवक मंडल के अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगी कि पधारे और हमारा छोटा सा सम्मान स्वीकार करें। भाई साहब तैयार? अध्यक्ष, मंत्री महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय, युवक मंडल। ये चंदन वाला सी न्यारी, आप गुरु ने कल्पना की कि जितनी भी नारियां हैं उनमें कहीं कहीं चंदन वाला है। तब कहता हूँ कि चंदन वाला सी नारी, क्या खूब खिली फुलवारी, गुरु कुमुद प्रेरणा न्यारी, मेवाड़ की महिला प्यारी, ये कृपा है गुरु की कृपा है, ये जलसा है गुरु का जलसा है, ये कृपा है गुरु की कृपा है, ये जलसा है रास में जलसा है। देखिए रायपुर में सबसे पहले गुरुदेव ने इसकी रचना की। तब कहता हूँ कि रायपुर नगर सुहाना जहाँ गुरु ने पौधा लगाया, करिश्माई नारिया ये कैसा संगठन सजाया, करिश्माई नारिया ये कैसा संगठन सजाया। और देखो सेवा की भावना प्यारी, ये तप पुण्य की जारी, गुरु कुमुद शिष्य सुखकारी, गुरु कोमल की बलिहारी। मैंने गुरुदेव के चरणों में चाहे कलम नगर में संयुक्त मेवाड़ महिला मंडल देखा या अब देख रहा हूँ और गुरु सौभाग्य के चरणों में भी देखा है। मैंने गुरुदेव को बधाई दी तो गुरुदेव ने क्या कहा, ये सब गुरु की कृपा है। किसकी कृपा है? तो आप भी गुनगुनाइए, ये कृपा है गुरु की कृपा है, ये जलसा है रास में जलसा है, कृपा है गुरु की कृपा है, रासमी में ये जलसा है। बहुत 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 अच्छा। आपने तो शायद हमारे समारोह अध्यक्ष, समारोह भूषण और हमारे सबके लिए इतनी अच्छी कविताएं लिखी कि शायद यहाँ बोले तो सुबह। मुंबई से इस बार शायद कंचन जी, लोकेश जी सिंह भी पधार गए क्या? आगे कंचन जी, लोकेश जी पधारिए। आपका भी उद्बोधन सुनना चाहेंगे हम पहले, फिर सम्मान। सेवा भावी गुरुदेव श्री कोमल मुनि जी महाराज साहेब, सेवा भावी परम पूज्य नव दीक्षित श्री हर्षश्री जी महाराज साहेब आदि ठाणा के चरणों में शत शत वंदन नमन। समस्त सभा को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज परम हर्ष का विषय है कि हमें गुरु कोमल के चरणों में 27वां संयुक्त चंदनवाला महिला अधिवेशन करने का सुवर्ण अवसर अध्यक्षा, ऐसी झुंझारू दुर्मट अध्यक्षा कमला जी चौधरी, कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देती हुई महामंत्री सेवा भावी परम गुरु भक्त श्रीमती प्रमीला जी सूर्या एवं आर्थिक रूप से मेवाड़ को जोड़े रखकर हर कार्य को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती अंजू जी चपलो एंड टीम, उसी के साथ में आज का यह भव्य आयोजन जो इस राष्ट्रीय नगरी में रखा गया है,
हमारे राष्ट्रीय श्री संघ, जहाँ की मुझे भी बहू होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो ऐसे श्री संघ से हमारी अध्यक्षा सम्माननीय श्रीमती लाड देवी जी मारू, मंत्री जी प्रेम देवी जी चंडालिया, कोषाध्यक्ष विद्या देवी जी राका, उसी के साथ में हमारे श्री संघ से सम्माननीय श्री निर्मल जी साहब, मंत्री जी सुनील जी भाई साहब, कोषाध्यक्ष भगवती लाल जी साहब एवं बहुमंडल से अनीता जी पोखरना, मंत्री सीमा जी पोखरना एवं पिस्ता जी पोखरना, नवयुवक मंडल से पंकज जी, केतन जी एवं पल्लव जी, आप सभी की टीम ने मिलकर आज का यह भव्य अधिवेशन को इस राष्ट्रीय नगरी में अंजाम दिया। जब हमारे गुरुदेव ने यह कल्पना की थी मुंबई नगरी में 1983 में 1993 में गुरुदेव ने जब मेवाड़ महिला मंडल मुंबई की नींव रखी और गुरनी प्रेम का भी सानिध्य वहां पर था, तो तब हमारे संतोष वैष्णवी सिंघवी जो संरक्षिका है और प्रमुखा हमारे ललिता जी सोनी, जिन्होंने इसको एक क्रांतिकारी रूप प्रदान किया और आज वर्तमान में 7 अध्यक्षा इसे आगे बढ़ाते हुए आज 8वीं अध्यक्षा के रूप में हमारी सेवा भावी अध्यक्षा श्रीमती कंचन जी एस सिंघवी, कोषाध्यक्षा हमारी विजय लक्ष्मी जी चंडालिया टीम के साथ में यह अधिवेशन के साथ में 7 अक्टूबर को गुरुदेव की कृपा तो ऊपर से बरस ही रही है, लेकिन गुरुदेव श्री कोमल मुनि जी महाराज साहिब के महामंगलिक से एवं गुंडी मैया श्री विजय प्रभा जी महाराज साहिब, विजय लता जी महाराज साहिब के शुभ आशीर्वाद से भव्य अधिवेशन का संचालन मुंबई नगरी में हुआ। जब गुरुदेव की कृपा बरसती है तो मेवाड़ का नजारा सचमुच गुरु सौभाग्य अम्बेश सौभाग्य मदन की ऊपर से ऐसी कृपा बरसती है जो भव्य नजारा हमने पूर्व में भी गुरुदेव के श्री चरणों में खमनोर में, वल्लभ नगर में और आज इस राष्ट्रीय नगरी पर देखा, तो सचमुच लगता है कि ये अधिवेशन के माध्यम से हमारा मेवाड़ जिस तरह और मजबूती पकड़ रहा है और महिलाएं जिस रूप में एक झुंझारू बनकर आगे बढ़ रही है, तो सचमुच ऐसी असीम कृपा हमारे गुरुदेव के श्री चरणों में महिलाओं पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। ऐसी महिलाओं को यदि आज हम आगे लाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे इस पर गुरु गुंडी का असीम आशीर्वाद और कृपा है, तभी हम आगे से आगे भव्य आयोजन कर रहे हैं। और किसी भी कार्य क्षेत्र में अगर आगे बढ़ने के लिए किसी की आवश्यकता है तो वह है महिला शक्ति। हर कार्यक्रम को तब जब और साधना और आध्यात्मिक रूप में यदि कोई आगे बढ़ाता है तो वह है नारी शक्ति। तब ये मेवाड़ का अद्भुत नजारा देखते बनता है। जब मेवाड़ का नजारा मुंबई की माया नगरी में मेवाड़ से जाकर अगर माया नगरी में कोई नया वर्चस्व बनाकर अपने अम्बेश प्रेम परंपरा की इतनी भव्य अनुमोदना कर सकता है, तो फिर मेवाड़ का तो कहना ही क्या। जहाँ पर ऐसी मेवाड़ की वीरांगनाएं जिस सभा में बैठी हो, तो मेवाड़ कभी कमजोर नहीं हो सकता। न मेवाड़ कमजोर था, न मेवाड़ कमजोर होगा और न मेवाड़ कभी कमजोर रहेगा। तो इसी के साथ हम सभी को यह प्रण करना है कि हमारे पास कोई पद है या नहीं है, हम सभी पदों पर है। मेवाड़ की मिट्टी में जिसने जन्म लिया वो हर नारी पद पर है और उन्हें अम्बेश प्रेम गुरु परंपरा की भक्ति के साथ उतनी ही प्रभावना कर आगे बढ़ना है। तो इसी के साथ हम महिलाएं हर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और आज जो संगम कार्यक्रम रखा है, सचमुच इस अधिवेशन में यह संगम का कार्यक्रम हमारे मेवाड़ के पूरे भारतवर्ष के हर मिट्टी के कोने कोने से हर महिला को जोड़े। इसी संगम का यह संदेश पूरे भारतवर्ष में जाना चाहिए और हम आगे भी ऐसे भव्य अधिवेशन करते रहेंगे और प्रतिवर्ष गुरुदेव के चरणों में भव्य अधिवेशन हो रहे हैं। तो हम समस्त मेवाड़ महिला मंडल मुंबई की तरफ से गुरुदेव के श्री चरणों में आज भव्य अधिवेशन की अध्यक्ष
अध्यक्षा जी एंड टीम को बहुत बहुत हार्दिक अनुमोदना करते हुए भव्य शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि गुरुदेव आपके श्री चरणों में हम बहनें सदैव यह नजारा प्रस्तुत करते हुए धर्म की प्रभावना करते रहें और अपने मेवाड़ का नाम रोशन करते रहें। ऐसे इसी के साथ जय जिनेंद्र, जय महावीर। रासमिस्त्री संघ की के बाद में मुंबई महिला मंडल से पधारी हुई बहनें और गुजरात से हमारी मीना बहन, इनको आमंत्रित करती हूँ कि आगे पधारे। और उपरना से आप सुधा जी इंजर, प्लीज प्लीज सुधा जी इंजर। अरे यार आपके साथ रहना है। आप मेरी सभी ज्ञानवान बहनों, आगे की पीढ़ी आपके भरोसे है। प्लीज एच मेहता प्लस उनके ट्रेजरर पधारिए, आपका सम्मान करते हैं। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्र के अध्यक्ष महोदय, आप हमारे कन्या मंडल का सम्मान करिए।